शहर का प्रशासन आज दबंगों के सामने लाचार और पुलिस खौफ में गुमशुदा नजर आ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, सवाल यह है कि जनता की सुरक्षा अब किसके भरोसे है। अब लॉ एंड ऑर्डर ही ऑर्डर से बाहर हो जाए तो शहर की आत्मा कांप जाती है। प्रशासनिक चुप्पी या राजनीतिक दबाव, नगरीय प्रशासन के अफसर सहमे हुए हैं, स्थानीय पुलिसकर्मी चुप हैं और आम जनता गुस्से में है। जिस दबंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उसी के आगे प्रशासनिक तंत्र झुका हुआ नजर आ रहा है। क्या यह चुप्पी सिर्फ डर है या कहीं कोई अदृश्य दबाव काम कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर अगर खुद खतरे में है तो आम रास्ते पर खड़ी गाड़ियां, खुलेआम अतिक्रमण, धमकी, दादागिरी, ऊपर से प्रशासन की चुप्पी, यह बताता है कि अब सिर्फ जनता की ही खड़ी हो सकती है, क्योंकि व्यवस्था तो घुटने टेक दिए हैं। जब तक चलेगी ये चुप्पी, कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या नगरीय प्रशासन दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से डरता है? क्या स्थानीय पुलिस को आदेश नहीं है या हिम्मत नहीं है? क्या हम सब इंतजार करेंगे जब कोई गंभीर हादसा ना हो जाए? जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। अगर शासन डर गया हो तो हम लड़ेंगे। जनता की मांग है कि प्रशासन को तत्काल निडरता से कार्रवाई करनी चाहिए। दबंगई करने वालों पर एफआईआर, चालान, पब्लिक नोटिस जारी हो, रीवा को पुलिस निगरानी में रखा जाए और वही हर शाम पेट्रोलिंग अनिवार्य हो। अगर स्थानीय प्रशासन डरा है तो उच्च अधिकारियों को जांच टीम भेजी जाए। कानून अगर कमजोर हो जाए तो शासन डर जाए तो अपराधियों का राज्य शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र में जनता हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आज लोही ब्रिज, गुड़ रोड जो लोही ब्रिज है उसके नीचे खड़ा हूँ। आज यहाँ देखा जा रहा है कि एक बैल की मृत्यु हो चुकी है और किसके कारण हो चुकी है? ये बालू वाली गाड़ियों के कारण। ये बालू की गाड़ियाँ यहाँ अपने सुरक्षित के लिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यहाँ नीचे कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन उठा है। अपने बिजनेस के चलते आज एक बेजुबान जानवर को कुचल के रख दिया है। अब ये किसकी गाड़ी है और कौन खड़ा किया था, कौन कुचला है, इसके बारे में मैं जानकारी हमको दे रहे हैं ये रवि पंडित जी कि ये किसकी गाड़ी थी और कौन कुचला है, बताइए आप। यहाँ पे अवैध बालू का ट्रक लगते हैं ब्रिज के नीचे। अगर गाय बैठी है, कुत्ते बैठे हैं, बारिश हो रही है, धूप आ रहा है ना, तो ये लोग भगा देते हैं और ये नहीं देखते कि उनके ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है। ये लोग अवैध उत्खनन करके बालू यहाँ पे लगाते हैं। ये कब से लगा रहे हैं? ये आज 2 साल से हम देख रहे हैं इनको यहाँ पे लगाते हैं और आरटीओ वाले जब आते हैं तो 10-15 दिन के लिए क्या ये लोग बंद कर देते हैं। कोई घटना होती है यहाँ पे, कई बैल, कई गौ माता, कई इंसान मर चुके हैं केवल इन्हीं गाड़ियों की वजह से। ये कितने कांड ऐसे हो चुके हैं? कम से कम इतने 10-20 कांड ये हो चुके हैं। कम से कम 10 कांड इंसानों के, 20 कांड इंसानों के हो चुके हैं। जो इन ट्रकों के कारण गिरे हैं, यहाँ पे चोट लगी है, कुछ तो मर गए, 2-4 लोग मर गए हैं। अभी एक लेडीज 3-4 महीने पहले यहाँ पे गिरी है ट्रकों की वजह से, तो उसका भी मतलब वो भी हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में खत्म हो गई। तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। आप ये जानकारी दे सकते हैं कि किसके ट्रक के द्वारा ये घटना हुई है? हाँ, यहीं पे एक चीहा लगता है, उन्हीं के यहाँ से ट्रक आया था। विष्णु पांडे करके हैं, उनका ठीहा था, वहीं से ट्रक आया है और वही ट्रक ड्राइवर कोई था। अब वो कल फिर से पुनः यहाँ पे लगाएंगे, उसको देखा जाएगा कि वो कौन है। अब इसकी तफ्तीश करने पर सब पता चल जाएगा कि कौन था, कौन है और कौन ड्राइवर है, किसका ट्रक है और कैसे ये अपराध किया। इसकी सूचना आपने किसको दी? मैंने नगर निगम आयुक्त सुनील सोनबड़े जी को और एसपी साहब को और जो हमारे गौ सेवा संस्थान के सेवक लोग हैं उन लोगों को, कई लोगों को, अंकित सिंह नागना जी हैं, उनको भी सभी लोगों को सूचना दिया हूँ। लेकिन जिनकी गाड़ी है उनको भी आपने क्या सूचना दी? नहीं, उनको तो अभी नहीं दिया है हमने, लेकिन ड्राइवर से बोला गया है कि भाई इसको उठवा दो, यहाँ पे मृत पड़ा है। यहाँ पे जी लोगों की दुकान है, यहाँ पे हम लोग सब बैठते हैं, आते जाते हैं, यहाँ पे बदबू होगा। क्यों ना बोले कि उनको यहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी तो प्रॉफिट होता है। रोड है, पूरे रोड में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इस वजह से इन लोग अपना प्रॉफिट के लिए 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 रुपये एक गाड़ी से इन लोग कमाते हैं। बगैर परमिशन की जितनी बालू गाड़ियाँ हैं, बगैर परमिशन किसी गाड़ी के वो नहीं है, क्या नाम, टीपी नहीं है। अवैध मतलब अवैध इन लोग लोड करके रखे हैं गाड़ी। कोई टीपी नहीं है।
नहीं है, किसी भी गाड़ी की आप टीपी जाके देख लीजिए, अगर टीपी निकल जाए। ये जो पाड़ी जी की गाड़ी बता रहे हैं उनकी टीपी भी नहीं टीपी है, नहीं टीपी नहीं है बालू की। ये पाड़ी जी है कहाँ के? ये तो अपने को नॉलेज नहीं है। इनका ठिया कहाँ है? ये है बाला कृष्ण गार्डन के सामने। और इनकी टीपी नहीं रहती। टीपी गाड़ी अवैध बालू लोड करके यहाँ आधी गाड़ी 420 फीट की गाड़ी है इनकी, बताते हैं 600 फीट की अवैध बालू बेचते हैं। अब देख लीजिए किस तरह अपने नियमों में और एक ब्राह्मण समाज के लोग जो कि अपने पैसे कमाने के चक्कर में एक बेजुबान की हत्या कर देते हैं, केवल पैसा कमाने के चक्कर में। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसका दोष शासन प्रशासन कौन है? वहाँ डाला चढ़ा है वहाँ। यहाँ पे डाला चढ़ा है ऐसे, तो ये पूरा ये निकल आया अपने आप यहाँ पर। इसका दोषी कौन माना जाता है? शासन प्रशासन है कि हमारे केंद्र जो विधायक है राजेश शुक्ला है, कौन है? इसको देखा जाए कि एक गैर जुबान जानवर इनके पैसे कमाने के चक्कर में आज देखिए मृत पड़ा हुआ है, और ऐसे जगह में पड़ा हुआ है कि जहाँ की रिंग रोड कहलाता है, ये लोही रिंग रोड कहलाता है। और हिंदू होते हुए भी ऐसा काम किया जा रहा वो है। हत्या हो रही है। अपने पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं इससे शासन प्रशासन से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, और जो भी इसकी जांच में गलतियां पाई जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ट्रक वगैरह धन्यवाद। नहीं आया। अब रात हो गई, ये 1 बजे दोपहर की घटना है, अभी तक कोई ना देखा न कुछ किया। ये ट्रक के यहीं पे मर गया। ये शुक्ला जी जाने तब हमको बताए, शुक्ला जी और अमन पांडे जी ये लोग बताए हमको, तब आए यहाँ पे हम। जबकि यहाँ नो पार्किंग जानकारी हमको दिलवा सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल दिलवा सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी है और किसकी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा। बताइए आप बताइए गाड़ी किससे, जानकारी हमको दिलवाइए। जानकारी दिलवा रहे हैं आपको। गौवंश है, कहीं से किसी का भी हो, उसकी सुरक्षा हमारा जवाबदारी है। हिंदू है, वो किसकी गाड़ी है और किसके गाड़ी के कारण ऐसा हुआ है आपका, उसकी जानकारी हमको आप दिलवा सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल कंफर्म करके मैं आज ही आपको जानकारी दे रहा हूँ। उनका ठिया का नाम नहीं पता, विष्णु पांडे जी का है, और ट्रक ड्राइवर का नाम नहीं पता है। यहीं पे लगाता है, रोज लगाता है, कल भी लगाएगा। और मैं विष्णु पांडे जी हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हवा के सामने, होटल के सामने अपना ठिया लगाए, वहीं से लगाता है और जाता है। अब वहाँ पर जाने पर पता चलेगा। मैं अकेले था और अकेले के सबक से वहाँ पर नहीं गया। वहाँ पे लोग तेजी होंगे, मारपीट करेंगे, गाड़ी गलत करेंगे, इसलिए मैं वहाँ अकेले नहीं गया। चलिए ठीक है, ये भी जानकारी बजरंग दल को भी दी जाएगी, है ना। लेकिन इस तरह अपने बिजनेस के लिए और अपने ठिये के लिए इस तरह किसी बेजुबान की हत्या की जाए, इससे बड़ा कोई गौ हत्या नहीं है। आप दिखाइए, देखिए कैसे बेजुबान की हत्या करके लोगों ने अपने बिजनेस के लिए, और कैसे गौ हत्या करके चले गए। ये ट्रक ऐसे निकला है, बैक कर रहा था। हैं? तो हम इसको धिक्कार समझते हैं, यहाँ के दलाल जबरदस्ती गाड़ी खड़ा करवाते हैं वहाँ। हैं? चाहे जो हो, है ना। हम नाम गिनवा के, जबकि यहाँ पे नो पार्किंग भी है, नो पार्किंग क्षेत्र भी है। इनसे ये जो बोल रहे हैं बोल लीजिए आप। जाओ थोड़ा भैया। यहाँ पे दलाल जबरदस्ती गाड़ी दलाली करते हैं, यहाँ खड़ा करवाते हैं। हर गाड़ियों को जबरदस्ती 500-1000 रुपये दलाली लेते हैं। 10-12 दलाले हैं, सभी लोग जबरदस्ती यहाँ खड़ा कराते, बोलते कि हमारे बाप की जमीन है। आप सबको जानते हैं ना। मैं तो जानता हूँ, गाँव के जितने दलाल हैं सब गाँव के दलाल हैं। तो इसी यही तरह बगल में बैठे थे, वही उस पार बैठे थे, इन लोग गाड़ी यहाँ लगवाए हैं, इन्हीं लोग मरवाए हैं जानवर। इसी तरह पैसा अपने पैसा कमाने के लिए इसी अपने तरह पैसे प्रॉफिट के लिए इन लोग गाड़ी लगवाते हैं, और यहाँ गाड़ी लगवाने के बाद जानवर मरवाते हैं। एक दिन और चला गया था, ये दूसरे दिन की घटना फिर से इस बात हुआ। और भी कोई इस पर किस्म की गवाह कोई गवाही देने के लिए रेडी नहीं है, गवाही नहीं देगा, तो उनको इस चीज से प्रॉफिट होता है। गाड़ी खड़ी होती है, दलाली करते हैं। यानी गौ हत्या हो कि गौ हत्या हो जाए, मंजूर है। जवान की हत्या हो तो कोई नहीं बोलेगा। कोई ना बोलेगा, क्यों ना बोलेगा, उनको